अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे एंड हेल्दी होंगे। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ठीक से बोलूँ, लेकिन आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ही ख़राब आ रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। पिछले कुछ दिन से, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे थ्रोट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, तो अभी बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा गला कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है और आवाज़ भी ऐसे फटी फटी सी आ रही है। और ये सुबह सुबह का टाइम है और आप देख सकते हो कि किचन इतना क्लीन, जैसे सुबह सुबह उठता है ना तो किचन क्लीन लगता है तो कितना अच्छा लगता है। और रात को ही मैं सारा कुछ क्लीन करके सोती हूँ ताकि कहीं कॉकरोचेस वगैरह ना हो। और ये सारे चॉकलेट्स मनाहल अपने स्कूल लेके जाने वाली है क्योंकि आज मनाहल का लास्ट डे है स्कूल में, और उनके स्कूल में आज पार्टी भी है और साथ साथ मेडल, जिसने जिसने जीता है वो भी आज मेडल दिया जाएगा उन लोगों को, सारे बच्चों को जिसने मेडल जीता है। और यहाँ पे ये हेयर क्लिप्स एंड ये सब कुछ मैं रेडी करके रख चुकी थी रात को ही, और अभी मनाहल को तैयार करके उसके अभी मैं बाल वाल कोम करके उसको रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। आज उनका कलर ड्रेस था कि टीचर्स ने यही कहा था कि यूनिफॉर्म ना पहने तो भी चलेगा बच्चों ने, एंड दे कैन कम इन नाइस फैंसी ड्रेसेस एंड ऑल। और रही बात फैंसी ड्रेसेस की, मनाहल को ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस पसंद नहीं है, लेकिन शी लाइक टू वेयर मोस्टली जीन्स एंड टी शर्ट्स एंड इसी तरह के उसे पसंद है जो इजी होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। बिकॉज़ वॉशरूम्स वगैरह जाना होता है तो अकेले जाना होता है बच्चों को। डेफ़िनेटली वहाँ पे कोई ना कोई नैनी होती है स्कूल में, वॉशरूम्स में, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं ड्रेसेस वगैरह में वॉशरूम जाने, और मनाहल को तो बार बार वॉशरूम जाने की आदत है। तो इसीलिए आई थॉट ऑफ नॉट मेकिंग हर वेयर एनी फैंसी ड्रेस, और मैंने उसको सिंपल सा स्वेट शर्ट एंड जीन्स पहना दिया था। और ये मैंने उसके बाल कोम किए थे, एक अच्छी सी मैंने उसको एक चोटी बांध दी थी और यहाँ पे उसको थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही थी, लिप ग्लॉस लगाया था मनाहल ने थोड़ा सा। और एंड शी इज़ ऑल रेडी टू गो टू हर स्कूल। يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب मनाहल को ड्रॉप करके आने के बाद स्कूल में आकर थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, लाइक अराउंड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी क्योंकि मैं कल रात भी बहुत देर से सोई थी और फजर की नमाज़ के लिए मैं जब उठी थी तो मैं सोती नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है फजर की नमाज़ के बाद मैं सोती नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी और मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था टायर्डनेस की वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं रेस्ट ले लेती हूँ और नींद भी आ रही है, और मैं सो गई थी। और अब मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि मैं सारे घर के दरवाज़े, विंडोज़ और बालकनी का डोर वगैरह सब कुछ खोल देती हूँ ताकि फ़्रेश जो एयर है वो घर के अंदर आए। और आजकल अभी तक यहाँ पे ना वेदर गर्म नहीं हुआ है, वेदर बहुत अच्छा है अभी तक। यहाँ पे गर्मी अभी तक नहीं आई है, वेदर अभी भी नॉर्मल है, और शाम को जो है वो अच्छी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। और ये मेरे कपड़ों का स्टैंड है, मैं कपड़े यहाँ पे डालती हूँ सूखने के लिए। और ये मेरे प्लांट्स हैं जो सारे यहाँ पर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी गर्मी, तो मैं इनको अंदर कहीं रख दूँगी लेके जाके, क्योंकि डेफ़िनेटली ये ख़राब हो जाएंगे वहाँ पे गर्मियों में पड़े पड़े।
तो ये मेरी बैल्कनी है। बैल्कनी को मैंने इसी तरह से थोड़ा सा इसका जो वो है, क्या कहते हैं इसको मैंने सारा डेकोरेट कर दिया है, तो ताकि बच्चे जो है ना यहाँ से सारी चीज़ें फेंकते रहते हैं, स्पेशली माज। तो छोटी छोटी जो भी गाड़ियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो सारी फेंकता रहता है यहाँ से। तो इसको हमने इस तरह से पत्ते शत्ते लगा के क्लोज़ कर दिया है ताकि वो कोई चीज़ें ना फेंके बाहर। और बच्चे जो हैं वो आराम से यहाँ पे बैल्कनी में खेलते रहते हैं, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं वहाँ हूँ उनके साथ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती हूँ खेलने के लिए। तो मैं मेरा सुबह सुबह उठ के पानी पी रही थी, मेरा वार्म वाटर। पानी पीने के बाद मैं फ़ौरन किचन में आके मैंने सबसे पहले किचन का जो डेस्कटॉप है वो क्लीन किया। तो ये आप देख सकते हो कि मैं ये डिटॉल का ऑल पर्पस क्लेंज़र हमेशा यूज़ करती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के गरम गरम पानी से वो कपड़ा गीला करके फिर इनको सब स्प्रे करके क्लेंज़र डिटॉल का मैं ये सारा जो है किचन का टॉप क्लीन करती हूँ। और उसके बाद मैं ड्राई पेपर टॉवल लेके फिर से क्लीन करती हूँ। और क्लीन करने के बाद मैं इसी पर, मुझे ना बेलन और वो जो दूसरा होता है ना उसके नीचे बेलने वाला, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उस पर रोटियां बेलना। आई लाइक कि मैं सीधा सीधा किचन के टॉप पर जो है वो रोटियां बेलूं। और बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत इजी, बहुत अच्छे से मुझे अच्छा फ़ील होता है यहाँ पर डायरेक्टली रोटियां बेलना। तो ये आप देख सकते हो कि मैं पहले गीले कपड़े से मैंने सारा साफ़ किया डिटॉल से, और अब मैं टिश्यू से सारा साफ़ कर रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ। बच्चों ने आज केलॉग्स खा लिया था ब्रेकफास्ट में, और मेरा अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम आ गया था। तो मैं मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो अराउंड 1:30 टू 2 o'clock के बीच करती हूँ। एज़ आई टोल्ड यू कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और मैं उसी पर हूँ अभी भी। तो मैं मेरा फ़र्स्ट मील 1:30 टू 2 o'clock के बीच मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा बाजरा लिया है। मैं यहाँ पे छान के देख रही थी कि इसमें कोई कीड़ा या कुछ तो नहीं है। तो सारा कुछ छानने के बाद ना मुझे यहाँ पे इसमें कुछ भी कचरा या कीड़ा नज़र नहीं आया। और ये रेडीमेड पैकेट मैं लुल्लू से लेके आई थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी कचरा या कुछ भी कीड़ा या कुछ नहीं है। ये भूसी है उसकी, बाजरे की, तो मैंने उसको वापस उसी में डाल दिया क्योंकि मुझे ये भूसी फेंकनी नहीं थी। तो ये आप देख सकते हो ये एकिया से लॉक्स जो मिलते हैं वो मैं लेके आई थी। तो ये लॉक मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं रखती हूँ ना मेरा सारा ग्रॉसरी, जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है और आटे के डब्बे इतने सारे हो गए हैं कि मेरे पास जगह ही नहीं है अभी वहाँ पे डब्बों में डाल के रखने की। और ये हमेशा आप देखते हो तो बहुत लोगों ने मुझे ना कमेंट भी किया है इंस्टाग्राम पे कि ये डब्बा क्यों है इतना पुराना, और ये डब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो येस इट इज़, क्योंकि ये डब्बा जो है ना ये तलहा का फ़र्स्ट लंच बॉक्स था व्हेन ही वाज इन LKG। तो ये डब्बा उसका फ़र्स्ट लंच बॉक्स था। तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसे फेंक दूँ, और मैंने सोचा कि मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूँगी, और आज तक ये मेरे पास है और मैं उसको यूज़ करती हूँ। उसमें आटा रखती हूँ मैं, और आगे भी मैं इसी में रखूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास कल की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो आलू एंड बीन्स की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी कल, तो वो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है, तो मैं उसको ले रही हूँ प्लेट में। और इसको मैं अभी गरम करने के लिए रख दी है ओवन में। और यहाँ पे मैं मेरी बना रही हूँ रोटी। अच्छा, बाजरे के आटे में ना मैंने जब इसको आटा मैं गूँध रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक एंड 2-3 चम्मच मैंने गेहूँ का आटा डाल दिया था, और उसको मैं गूँध रही हूँ। आटे को अच्छे से गूँध लिया था वार्म पानी के साथ, और अभी मैं इसकी रोटी बना रही हूँ। ये आप देख सकते हो कि बहुत इजी हो जाती है बेलने के लिए अगर आप इसमें थोड़ा सा गेहूँ मिक्स कर दें तो। नहीं तो ना ये सारी मेरे से बिल्कुल भी बनती नहीं है, टूटने लग जाती है, बहुत ड्राई लगती है खाने में भी। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ बाजरे की रोटी। बाजरा, जवार और रागी, इन सब में मैं थोड़ा सा गेहूँ मिक्स करती हूँ। तो ये मेरी रोटी डन हो गई है और मेरी सब्ज़ी भी गर्म हो गई है ओवन में जो मैंने रखी थी।
तो उसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा लेमन का अचार। और अभी मैं इंजॉय करूँगी मेरा फर्स्ट मील ऑफ माय डे। الله معتمدي معتمدي يا حبيبي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي। और ये अभी डिश वॉशर खाली कर रही हूँ, ताकि जैसे जैसे बर्तन जमते जाए ना मैं डालती जाती हूँ फिर डिश वॉशर के अंदर। ये कल रात के बर्तन हैं, धुल गए हैं सारे डिश वॉशर में, तो मैं इनको निकाल के अपनी जगह पे रख रही हूँ। और रखने के बाद इसके अंदर मैं सारे गंदे बर्तन जितने भी हैं वो मैं डालती जाऊँगी फिर। और अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने रमज़ान की क्या प्रिपरेशन की है। ये मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि अदरक और लहसुन मैं लेके आई थी, और ये मैं छील चुकी हूँ। छील के मैंने इसके पीसेस बनाए, और ये बॉटल में मैंने एक्स्ट्रा गार्लिक मैंने रखा है, ताकि जब भी मैं कुछ अगर दाल या कुछ बनाऊँ या कुछ भी मैं बनाऊँ तो मुझे हैंडी छिले हुए गार्लिक चाहिए। इस तरह छील के रखेंगे ना आप गार्लिक, इट नथिंग हैपन्स फॉर अ मंथ एटलीस्ट। और ये जिंजर है, इसके जूलियन कट करके इसको मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने वॉश कर दिया है, बारीक बारीक जूलियन कट कर दिया है मैंने जिंजर को। और यहाँ पे मैं अभी पेस्ट बना रही हूँ जो मैंने छिल के रखे थे ना, वो अदरक और लहसुन का। अच्छा, जिंजर के जो स्लाइसेस आपने देखे हैं ना, मैंने दिखाया है कि मैंने जूलियन कट करके फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं। वो मैं हमेशा स्टियर फ्राई जो चिकन होता है उसमें ऐड करती हूँ, या मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना रमज़ान में हम कढ़ाई ज़्यादा खाते हैं चिकन की या मटन की, तो हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल रेसिपी ऑफ चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई। उसमें गरम मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं। सिंपल सी लाल मिर्च, पेपर और धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा, दैट्स इट। इसके अलावा उसके उसके अंदर कोई गरम मसाले यूज़ नहीं होते। एंड यू नो इट टेस्ट ऑसम। मेरी जो कढ़ाई की रेसिपी है वो, तो हम लोग सिंपल सी कढ़ाई बनाते हैं तो हम उसमें ज़रूर ऐड करते हैं, मैं और शुएब, जब भी हम कढ़ाई बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम कढ़ाई ही खाते हैं इन रमज़ान। और ये मैंने अभी सब आइस ट्रे में फ़ील कर दिया है सारा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, तो इनको मैं अभी रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में। और ये अभी सारे जो हैं वो जाने वाले हैं फ्रीज़र में। 2 दिन इसको मैं रख दूँगी तो ये अच्छे से फ्रीज़ होके आ जाएंगे। और ये मेरा प्रीवियस बैच है, ये मैं पहले करके एक बैच मैंने निकाल दिया था, तो ये मैंने निकाल के अब उसी आइस ट्रेज़ में मैंने दूसरा बैच डाल दिया है। क्योंकि ना रमज़ान में आपको तो पता ही है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये प्रीवियस बैच है जो मैं करके रख चुकी थी, तो मैं वापस मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला था। इस तरह से मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे शामी कबाब भी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, फ्रीज़ हो चुके हैं, तो इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको भी मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي। और यहाँ पे जो है मनाहल आ चुकी है स्कूल से, और माशाल्लाह से वो मेडल जीत के आई है स्कूल से आज। तो वी वर सो हैप्पी एंड वी वर सो एक्साइटेड फॉर हर, एंड शी वाज आल्सो वेरी वेरी हैप्पी कि वो मेडल जीत के आई है, और बहुत ज़्यादा खुश थी वो। और आउटस्टैंडिंग चाइल्ड का मेडल मिला है उसे,
तो माशाल्लाह बच्चे जब इस तरह से अपने स्कूल में कोई मेडल जीतते हैं या कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा तोहफ़ा मिलता है तो पेरेंट्स को भी उतनी खुशी होती है जितनी बच्चों को होती है। इवन टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने बच्चों के परफॉर्मेंस से, अच्छी परफॉर्मेंस से। तो मनाहल को जो है वो आउटस्टैंडिंग चाइल्ड का मेडल मिला है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मनाहल और मास के लिए लंच। तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं एक एक पराठा बना दूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए पराठा। तो यहाँ पे पराठे जो हैं वो बन के दोनों के रेडी हो चुके हैं, मनाल के और मास का जो है वो लंच। लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर दिया कुछ भी चिकन के सालन से या फिर किसी भी चीज़ से, एग से खाने के लिए रोटी। तो यहाँ पे मैं उनको लगा के दे रही हूँ न्यूटेला। दोनों को न्यूटेला बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ, कभी कभार ज़िद करने पर मैं दे ही देती हूँ। और आज तो मनाहल मेडल जीत के आई है स्कूल से तो उसको जो पसंद है खाने में देना बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो हैं वो टीवी देखते देखते अपना लंच कर रहे हैं। يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله और ये मैं बना रही हूँ तलहा का लंच। तलहा के लिए मैं बना रही हूँ टोटरेला रैप्स चिकन के। और यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन को मैरिनेट कर दिया था। तो मैं इनके ना मैरिनेशन करके बैचेस बना के फ्रिज में रखती हूँ ताकि बच्चों को जब भी चाहिए तब मैं इजीली निकाल कर उनको डिफ्रॉस्ट करके बना के दे दूँ। तो ये मैंने बना दिया है, कुछ हैलोपिनोस डाले हैं, मायोनीज़, केचप, जो जो तलहा को पसंद है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसको टोटरेला को रैप करके फिर मैं तलहा को ये रैप्स दे रही हूँ खाने के लिए आज लंच में। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ और शुएब जो हैं वो घर पे नहीं है तो डेफ़िनेटली लंच में अगर वो होते हैं घर पे तो मैं लंच बनाती हूँ, वरना मैं लंच नहीं बनाती हूँ। प्रीवियस डे का जो भी बचा हुआ है वो मैं खा लेती हूँ और बच्चों के लिए मैं इसी तरह से सैंडविचेस या टोटरेला रैप्स या इसी तरह के कुछ भी बना के देती हूँ। तो मैं शाम को जो है वो हमेशा मेरा डिनर या कुछ भी है वो बना लेती हूँ। और नेक्स्ट डे अगेन द सेम थिंग, लंच में इतना ज़्यादा कुछ हम लोग खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए थोड़ा सा ये स्नैकिंग काइंड ऑफ, मुझे भी भूख लग रही है तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी ये छोटा सा एक लंच टाइप कुछ बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक डाला है इसके अंदर फ्राइंग पैन में और मोटी मोटी चंक्स में काट के ये प्याज डाली है। قسما بالنجم حين هوى من معافى والسقيم سوا। प्याज थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से बेल पेपर्स। आप कोई भी बेल पेपर्स इसके अंदर डाल सकते हो। और इसमें मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ये पिज़्ज़ा का स्प्रिंकल जो होता है वो मैजिक वालों का। और ये बहुत ही डिलिशियस लगता है ऑन योर एग्स और स्टीयर फ्राई वेजीज़ या स्टीयर फ्राई फ़िश, एग, इन सब में आप डाल सकते हो। ये बहुत ही डिलिशियस है। तो यहाँ पे मैंने अभी इसके अंदर डाल दिए हैं बॉइल्ड एग्स और इसको मैं अभी खाऊंगी। इट्स ऑलरेडी डन। थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ही स्टीयर फ्राई किस्म का मैंने कर दिया था अपने लिए। तो ये मैं खाऊंगी और उसके साथ मैं पीऊंगी मेरी कॉफ़ी, मेरी ब्लैक कॉफ़ी। بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوا فبدنياي
तो चलें मैं आपको रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ सिटी स्टार से वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ कुछ लाइट्स, स्टार्स एंड मून, हाफ मून के। तो ये मैं लगाने वाली हूँ घर के अंदर की जो वॉल है, जहाँ पे मैं रमज़ान करीम लिखने वाली हूँ उस वॉल पे। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। آخرتي يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي और ये है स्पून्स, वुडन स्पून्स वहाँ पे आए हुए थे तो वो मैंने लिए। और ये लोहे का स्पून है, आई डोंट नो नाउ इस पे कलर चढ़ाया हुआ है या वाकई में ये लोहे का है, आई रियली डोंट नो। यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी आयरन की कढ़ाई जो है उसके लिए। और ये मैं ब्रश लेके आई हूँ सिटी स्टार से। आप देख सकते हो कि इसके अंदर ना, मतलब आप बॉटल लगाओ, कोई भी बॉटल लग जाती है इसके अंदर पानी की छोटी, और उसके अंदर आप डिटॉल या सोप या कुछ लिक्विड बना के आप उसके साथ यूज़ कर सकते हो। आई विल यूज़ एंड आई विल टेल यू द फीडबैक ऑफ दैट। और ये मैं 2 डब्बे लेके आई हूँ केलॉग्स के लिए। बच्चे केलॉग्स बड़े शौक से खाते हैं तो उनको ऐसे ही मैंने बॉक्स में रखा हुआ था। तो मैं ये डब्बे लेके आई हूँ केलॉग्स के लिए, मास के लिए एक और तलहा के लिए एक, क्योंकि मास चोकोस खाता है और तलहा जो है वो प्लेन कॉर्नफ्लेक्स खाता है। तो दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं। और एक डब्बा जो है वो लेके आई थी मैं वो सारे जो कबाब वगैरह हैं वो फ्रीज़ करने के लिए। और यहाँ पे सब शुएब घर पे आ गए थे तो ये आप देख सकते हो कि सारी लाइटिंग लगाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और मेरे कज़न जो हैं वो भी आए हुए थे घर पे तो उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प की हमारी साथ में। तो हम सब ने साथ में मिल के, शुएब ने और कज़न ने मिल के, दोनों ने मिल के जो है वो ये लाइट्स लगाए। और बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत हंसे, बहुत मस्ती की, मजाक किया उस दिन। लाइट्स लगा रहे थे और बहुत इन्जॉय किया डेकोरेशन करना हमने। معتمدي معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله और ये है इसका लुक, आप देख सकते हो। और ये छोटू सा बेबी जो है माज, ये अपने डाडा की हेल्प कर रहा है। ये अपने डाडा को जो है वो कीले दे रहा है उठा उठा के, एंड इज़ हेल्पिंग हिम टू पुट द लाइट्स। और ये ऐसा है इसका लुक। और इसके नीचे ना मैं रमज़ान करीम लिखने वाली हूँ। और अभी हम लोग करने वाले हैं हमारा डिनर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ राजमा बीन्स। ये राजमा का जो मसाला है ये मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी थी। ये 2 दिन पुराना है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी का सैलेड बना लूँ। तो राजमा मैंने लिया है, मसाला में जो बना हुआ था वही लिया लेफ़्ट ओवर, और उसी में डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू, नमक एंड थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये था हमारा डिनर आज का। तो जब भी चना मसाला या राजमा मसाला प्रीवियस डे का बच जाता है ना, तो 2 दिन बाद हम लोग इसी तरह सैलेड बना के खा लेते हैं। इसको फेंकते नहीं हैं या फिर इसको रोटी से नहीं खाते हैं, लेकिन हम इसका सैलेड बना के इस तरह से हम एंजॉय करते हैं। बहुत ही डिलिशियस और टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई करें किसी दिन, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा ये डिनर था और आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपनी अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।